गुर्जर आंदोलन का जिन्न एक बार फिर राजस्थान में बोतल से बाहर आ गया है। हर बार राजस्थान सरकार ये कोशिश करती है कि वार्ता के जरिए इस जिन्न को बोतल में बंद कर दिया जाए, लेकिन हर बार जिन्न बाहर निकल आता है। दरअसल ये पूरा मामला भरोसे का संकट का है और भरोसे के संकट के साथ जब सियासत जुड़ जाए तो हल निकलना मुश्किल हो जाता है और यही कुछ हो रहा है गुर्जर आरक्षण के साथ। इस बार किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गुर्जर पटरी पर क्यों बैठे हैं। गुर्जर एक बार फिर से पटरी पर बैठ गए हैं। सरकार लगातार वार्ता का न्योता दे रही है, वार्ता कर रही है, लेकिन कुछ हल निकल नहीं पा रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन गुर्जर आश्वासनों पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। सरकार की तरफ से खेल मंत्री अशोक चांदना गुर्जर आंदोलनकारियों के बुलावे पर पटरी पर जा रहे थे। वहां पर इनका कहना है कि हमने लगातार चर्चा की कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से। उन्होंने कहा कि आप यहां आकर बातें रख दो तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। जब हम वहां पहुंचे तो कहा गया कि कर्नल साहब की तबीयत खराब है। जब उनके बेटे विजय बैंसला से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में बताते हैं, मगर उनका फोन आया नहीं। इसके बाद भी वो पटरी की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ते में सड़कों पर पेड़ काट के रखे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। वहां पर जो हालात है, लोग बता रहे हैं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोन आ गया है, बातचीत हो गई है, मामला सुलझ रहा है, इसलिए आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो युवा थे वो नारे लगाते हुए पटरी पर जाकर बैठ गए। उसके बाद विजय बैंसला वहां गए, पटरी पर से बुलाकर युवकों को लेकर आए। इस बीच अशोक चांदना से बातचीत हुई, युवा एक बार फिर से जाकर पटरी पर बैठ गए। उसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर ये जो संकट है, ये भरोसे का संकट है। दरअसल सचिन पायलट के साथ जो कुछ राजस्थान में हुआ, उसे लेकर गुर्जर युवाओं में एक नाराजगी है और बैंसला को लगता है कि इस नाराजगी को भुनाया जा सकता है और इसी वजह से इस तरह से जो आंदोलन भड़का है उसमें कोई नेता दिख नहीं रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। विजय बैंसला को लोग नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कह रहे हैं कि मेरे बेटे विजय बैंसला से बातचीत करो, मगर वो भी बातचीत के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो युवा हैं गुर्जर, उन्हें सरकार में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। एक तरह से जिस तरह से वोटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव में, एक भी बीजेपी का गुर्जर विधायक जीतकर नहीं आया था। समझा जा सकता है कि गुर्जरों ने कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया था। उसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो कुछ उनके साथ हुआ और अब जो हो रहा है, उसे लेकर गुर्जर युवाओं में नाराजगी है। और उस नाराजगी को अगर इससे जोड़कर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है उनको मना पाना। ये केवल नौकरियों का मामला नहीं है, नौकरी तो एक बहाना है, जो बैकलॉग है उसको लेकर एक तरह से बैंसला आंदोलन कर रहे हैं और सरकार वार्ता कर रही है। लेकिन जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर पोस्ट देखो और जिस तरह के नारे देखो, ऐसा लगता है कि मामला कहीं और गड़बड़ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मरहम लगाए, सरकार को चाहिए कि उनकी जो संवेदनाएं आहत हुई हैं उन्हें ठीक करे, ना कि इस तरह से वार्ता के लिए आमंत्रित करे और वो वार्ता के लिए नहीं आए तो दूसरे गुट को बुला लें। इससे मामला और बिगड़ता है। और गुर्जर आंदोलनकारियों को भी चाहिए कि इस तरह से आंदोलन नहीं होते हैं और पटरी पर मांगे नहीं मानी जाती है। जिस तरह की उनकी एक इमेज बनाई गई है कि गुर्जर तो ऐसे ही हैं, उसका नुकसान सीधे सीधे सचिन पायलट को पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, क्योंकि जो बाकी जातियां हैं उस इलाके में वो परेशान हो जाती है। अब इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है, आवागमन बंद पड़ा हुआ है, रेलगाड़ियां बंद है, बसें बंद हैं, तो बाकी जातियां परेशान होती हैं, तो उनका गुस्सा गुर्जरों पर निकलता है। उसका खामियाजा सचिन पायलट जैसे नेताओं को उठाना पड़ता है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पता नहीं गुर्जर क्या करेंगे। अभी तो ये हालत है। तो इन चीजों से भी गुर्जर युवाओं को बचना चाहिए कि इस तरह से मांगे जो है पटरी पर नहीं मनवाई जा सकती है और वार्ता करनी चाहिए। और ये सच है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में जितना कुछ गुर्जर आरक्षण को लेकर किया है, बीजेपी ने पहले नहीं किया है। इसलिए एक भरोसा रखना चाहिए और ऐसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि गुर्जर नाराज हों, क्योंकि एक नाराजगी पहले ही वो मोल चुके हैं सचिन पायलट को लेकर। ऐसे में सरकार अगर उन्हें देना चाहती है और सरकार की नीयत साफ लगती है तो उन्हें वार्ता के लिए आना चाहिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन का रास्ता वार्ता से ही निकलता है, पटरी पर बैठकर नहीं निकलता है। कैमरामैन चेतन के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।